नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर को बेटा ध्यान रखना कि इसी को हम लोग कहते हैं लैबिरिंथ, और इसमें आएगा दो लैबिरिंथ, एक बोनी लैबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है ना। तो बोनी लैबिरिंथ होता क्या है, बोन का ये एक जो है सीरीज होता है और ये कैविटी होता है जिसके अंदर ये जो है हमने जो है दिखाया है कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। और इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि बोनी लैबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। बोनी लैबिरिंथ का मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना, किसका बताओ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का। और आपको बताया था बेटा कि जो आपका बोनी लैबिरिंथ होता है उसके अंदर पाए जाने वाले लिम्फ को हम लोग कहते हैं पेरीलिम्फ, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है बेटा इसको कहते हैं कलरलेस होता है। और इसके बाद इंडोलिम्फ जो होता है इसके अंदर जो है पाया जाता है कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी रीजन से ये पाया जाता है कैसा, मिल्की कलर होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका पाया जाता है पार्टिकल्स के फॉर्म में जगह जगह पर इंडोलिम्फ में, उसको कहते हैं बेटा जो है ईयर डस्ट। तो ध्यान रखना, ईयर डस्ट जो है हमारे ऑडिटरी कैनाल में नहीं पाया जाता है। वो कहां पाया जाता है तो आप लोग बताना कहां पर। ईयर डस्ट जो है हमारे जो है इंडोलिम्फ में पाया जाता है बेटा। तो यहां पर लिखा हूं बेटा, इट इज सीरीज ऑफ चैनल इन पीरियोडिक बोन। ठीक है ना, ये एक सीरीज है पीरियोडिक बोन का, और इसके अंदर पाया जाता है कौन बताओ, इंडोलिम्फ। इसके अंदर पेरीलिम्फ पाया जाता है। इसके बाद बेटा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एक डायग्राम है, इसको देखना। ये सब जो डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं बेटा ये आर्टिफिशियल डायग्राम है, बस एक इमेजिनरी डायग्राम है आपको टॉपिक समझाने के लिए। ठीक है ना। तो ये एक डायग्राम आपके सामने है बेटा, इस डायग्राम को देखो। ठीक है ना, इस डायग्राम को बेटा देखना। ये बच्चा जो डायग्राम है इसमें जो है ये आपका जो पार्ट है इसको देखना। ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसका नाम है यूट्रिकल। क्या नाम है बताओ, यूट्रिकल। और यूट्रिकल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका जो सर्कल है इसका नाम सैकुली है। और ये जो यूट्रिकल्स होते हैं इसके यहां से तीन सेमी सर्कुलर कैनाल निकलता है। एक निकलता है बेटा एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक निकलता है बेटा पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये रेड कलर से दिखाया हूं इसका नाम है हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो यूट्रिकल से तीन सेमी सर्कुलर कैनाल निकलते हैं बेटा, और कौन कौन से, तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और कौन से बेटा, हॉरिजॉन्टल। और ये यूट्रिकल्स है और ये सैकुली है। और ध्यान रखना इयूट्रिकल्स और सैकुली जो है कनेक्टेड होते हैं एक डक्ट से, यूट्रिकुलर जो है सैकुलो यूट्रिकुलर डक्ट से। ठीक है ना। और सैकुला के नीचे से एक जो है निकला होता है पाइपनुमा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ग्रो करता है, इसका नाम है बेटा कॉक्लिया। और कॉक्लिया मदद करता है किसमें बताओ, हियरिंग में। और ये जो आपका सैकुली है वहां से जो डक्ट निकलता है उसका नाम है डक्ट ऑफ रिसनर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अगली बात बच्चा कि ये जो आपके ऊपर वाला पोर्शन है बस कॉक्लिया को छोड़ करके मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ये नीचे वाला जो है उसका नाम है कॉक्लिया, और कॉक्लिया का काम होता है हियरिंग। कॉक्लिया का काम है बेटा हियरिंग में मदद करना। और जो ऊपर वाले पोर्शन है सब के सब ये जो है आपके वेस्टिबुलर अपर्चर है। और वेस्टिबुलर अपर्चर जो होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, ओटोलिथ और तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होता है बेटा। और यहां पर जो यूट्रिकल है एंड सैकुली है, मतलब जो है ओटोलिथ जो है यूट्रिकल एंड सैकुली को मिला करके क्या कहते हैं बेटा, इसको दोनों को मिला करके कहते हैं क्या, तो ओटोलिथ बताना। और जो ओटोलिथ होता है अभी बताएंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। और तीन जो सेमी सर्कुलर कैनाल है बच्चों ये जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। ये जो एंटीरियर जो आपका सर्कुलर सेमी सर्कुलर कैनाल है ये जब हम अपने बॉडी को आगे की तरफ जो है क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तब हमारी बॉडी को बैलेंस करता है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और अगर बॉडी को पीछे की तरफ मूव कर दे तो जो है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल बॉडी को मेंटेन करेगा। और जो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल बेटा ये जो है मतलब जब हम अपने हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल जो है बॉडी को ऐसे चक्कर कटा दे तो जो है और कौन बॉडी को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये ध्यान रखना जो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं ये हमारे डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। और यूट्रिकल एंड सैकुली जब हम लोग बस में बैठे रहते, ट्रेन में बैठे रहते
तब हमारे बॉडी को बैलेंस करता है कौन बताओ, यूट्रिकल एंड साइकुली। और यूट्रिकल और साइकुली को मिला करके क्या कहते हैं, ओटोलिथ ऑर्गन। और ध्यान रखना ये जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है बेटा। तो यहां पर बच्चों हम मेंशन किए हैं बेटा, देख यहां पर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बारे में मेंशन किए हैं कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो होता है ये ट्रू पार्ट होता है, इनर ईयर होता है, क्योंकि यही फंक्शनल होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर क्या होता है, इंडोलिम्फ। और ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट। एक जो है वेस्टिबुलर अपर्चर और दूसरा किसमें बेटा बताओ, कॉक्लिया। तो वेस्टिबुलर अपर्चर और कॉक्लिया में ये डिवाइड होता है। वेस्टिबुलर अपर्चर कॉक्लिया को छोड़ करके ऊपर जितने पार्ट थे वो जो है आपका कौन होता है, वेस्टिबुलर अपर्चर होता है। और इसमें बेटा साइकुली और यूट्रिकल को मिला करके बताया था ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं। और ये मेंटेन करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं बेटा, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ये मेंटेन करते हैं किसको बताओ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब चलते हैं आगे। ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल को कट करके हम दिखाएं बेटा, ठीक है ना। यहां देखना बच्चा, ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल को कट करके हम दिखाए हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है बच्चा, इसके अंदर फील्ड है कौन बताओ, इंडोलिम्फ। और इसके अंदर जो है एक सिंपल इपिथेलियल लेयर पाया जाता है और इसके अंदर फ्लूइड भरी होती है इंडोलिम्फ। और ये कैसा होता है तो आप लोगों को पता है मिल्की कलर का होता है। ठीक है ना। अगली बात बच्चा, यहां पर जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि सेमी सर्कुलर कैनाल में ऐसे एक सॉलिड उभार होता है जिसका नाम है क्रिस्टा एम्फुलरिस। ठीक है ना। और जब अगर जो है ये यूट्रिकल्स एंड साइकुली में उभार होगा उसको कहते हैं मैकुला। तो ये क्रिस्टा एम्फुलरिस है। और क्रिस्टा एम्फुलरिस में 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक जो है हेरी आउट ग्रोथ वाला सेल होता है। हेरी आउट ग्रोथ वाला सेल को हम लोग कहते हैं सेंसरी सेल। और जो सपोर्टिंग सेल होता है विदाउट हेरी आउट ग्रोथ होता है, इसको कहते हैं बेटा सपोर्टिंग सेल। और जो आपका जो सपोर्टिंग सेल होता है ये रिलीज करता है क्या बताओ, जेली। जो जेली निकलती है ये सपोर्टिंग सेल से निकलता है। और ये जेली जो है, इस जेली को कहते हैं कूपुला। क्या कहते हैं बेटा, कूपुला। और ये जो आपका सेंसरी सेल है इसके पास हेरी पाया जाता है। जब इंडोलिम्फ, यहां देखना, जब हम बॉडी को मूव करेंगे तो इंडोलिम्फ मूव करेगा। और जब इंडोलिम्फ मूव करेगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। और वो अब वाइब्रेशन कहां पर आएगी, कैपुला के पास। कैपुला माने जेली के पास। और जेली क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा। और जब जेली वाइब्रेट करेगी तो किससे टच होगा बताओ, सेंसरी सेल से टच होगा। और सेंसरी सेल से टच होगा तो यहां पर प्रोड्यूस होगा क्या बताओ, इंपल्स प्रोड्यूस होगा। और ये इंपल्स कहां पर जाएगी, हमारे ब्रेन पर। और ब्रेन तुरंत इंपल्स भेजेगा कहां पर जो है बताओ, कहां पर, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करा करके ये क्या करेगा बताओ, बॉडी बैलेंसिंग करा लेगा। ठीक है ना बच्चों, ऐसे होता है हमारी बॉडी में बॉडी बैलेंसिंग। तभी मैंने कहा था कि जो ईयर होता है उसका प्राइमरी फंक्शन ना कि हियरिंग होता है, वो होता है क्या बताओ, बॉडी बैलेंसिंग। अब बेटा ओटोलिथ जो है आपका हेलिंग है। थोड़ा हम बार बार वीडियो चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, ओटोलिथ ऑर्गन, जो ओटोलिथ ऑर्गन होता है बेटा, ये जो है यूट्रिकल्स एंड साइकुली को मिला करके कहते हैं बेटा ओटोलिथ ऑर्गन। और ये क्या करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को बनाता है। किसको, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, इसका नाम क्या रखोगे बताओ, तो इसका नाम रखोगे क्या जो है, तो यूट्रिकल नाम रखोगे, यूट्रिकल। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसका नाम क्या रखोगे, साइकुली। यूट्रिकल एंड साइकुली नाम रखोगे। और इनके अंदर कौन भरा पड़ा रहता बताओ, इंडोलिम्फ भरा होता है। और बताया था कि इनके अंदर जो है एक उभार होता है, सॉलिड उभार जो है उसका नाम क्या होगा, तो मैकुला। जबकि बताया था सेमी सर्कुलर कैनाल में जो आपका उभार पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, क्रिस्टा एम्फुलरिस। जैसे यहां पर देखना, यहां पर देखना, एक सेकंड, यहां पर बच्चा ये है, ये डायग्राम है।
और इसमें यहां पर उभार आ जाए तो इसका नाम क्रिस्टा एम्फुलरिस होगा, ठीक है ना। और यहां पर उभार आ जाए, कहां पर, साइकुली में या यूट्रिकल्स में उभार आ जाए तो इसका नाम क्या होगा बताओ, मैकुली। तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो यहां पर ये उभार होता है और उभार के ऊपर आप लोग जानते हैं बेटा कितने टाइप्स के सेल होंगे, 2 टाइप्स के सेल होंगे। वही कहानी, 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक आपका जो है सेंसरी सेल, और ये सेंसरी सेल जो है हेयरी आउट ग्रोथ होता है, इसमें हेयरी आउट ग्रोथ, ठीक है ना, इसमें हेयरी आउट ग्रोथ होता है बेटा। और जो आपका सपोर्टिंग सेल होता है ये जो है रिलीज करता है, ये सिक्रीट करता है, क्या बताओ, तो ये सिक्रीट करता है बेटा जो है क्या, तो आप लोग बताना जेली, ये जेली सिक्रीट करता है बेटा, ठीक है ना। और जो आपका ये जेली सिक्रीट करेगा तो जब बॉडी हमारी जो है किस स्टैटिक जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो आप लोग फिजिक्स का माने न्यूटन का नियम पढ़े होंगे, जो चीज जिस जो है स्टेट में रहती है वो उसी स्टेट में बनी रहनी चाहती है। जब कोई चीज जो है चलती है तो चलना चाहती है, रुकी है तो रुकना चाहती है। तो यहां पर जो है बच्चा हमारा जब इस रुके हुए इस अवस्था में हमारी जो बॉडी की मतलब जो है ये जो पाइप है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ये रुका होता है, जबकि जो फ्लूइड होता है ये फ्री फॉर्म में है, तो ये बस के चलने के साथ साथ ये चलता रहता है। तो जब अचानक बस में ब्रेक लगती है तो फ्लूइड चलना चाहता है और ये जो आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ये रुकना चाहता है। और जब फ्लूइड बस अचानक रुकेगी तो फ्लूइड आगे की तरफ मूव होगा, जब आगे की तरफ मूव होगा तो किस पर कौन मूव करेगा बताओ, जेली, और जेली मूव करेगा तो कहां आएगा सूत्र बताओ, सेंसरी सेल, और सेंसरी सेल से कहां जाएगा इंपल्स, ब्रेन पर, और ब्रेन से जो है इंपल्स जाएगा मसल्स पर, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बॉडी बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। चले आगे बेटा, ठीक है चलो। अब अगला पार्ट है यहां पर कॉकलिया। कॉकलिया बेटा देखो, कॉकलिया क्या होता है, कॉकलिया अभी हम लोगों ने देखा था ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट होता है ना, कॉकलिया इट इज पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हेल्प इन हियरिंग, ये मदद करता है किसमें बताओ, हियरिंग में। और ये कनेक्ट विथ जो है साइकुली, ये साइकुली से कनेक्ट होता है स्मॉल पार्ट से, जिसका नाम है क्या, डक्टस रिसिनस। यहां देखो, यहां पर बेटा डायग्राम में दिखाया हूं डक्टस रिसिनस, ये आपका डायग्राम आ गया आपके सामने। ये देखो बच्चा, ये जो स्मॉल पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन डक्टस रिसिनस, इसी को कहते हैं। ये किससे अटैच है बताओ, साइकुली से। कॉकलिया का छोटा सा स्मॉल सा पार्ट जो साइकुली से कनेक्टेड होता है उसका नाम है डक्टस रिसिनस नाम है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। चलो देखो, तो यहां पर अब हम लोग कॉकलिया के बारे में पढ़ेंगे। कॉकलिया मतलब हियरिंग वाला मैकेनिज्म, सुनने वाला मैकेनिज्म। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या जो है कि बॉडी बैलेंसिंग वाला मैकेनिज्म। अब हियरिंग वाला मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। तो जो कॉकलिया है ट्यूब लाइक है, उसको मैंने कट कर दिया, और जब यहां पर कट किया तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये है कॉकलिया। बच्चों जो कॉकलिया होता है इसको जब कट किया तो इसके अंदर पहली चीज तो 3 पार्ट है। एक जो है स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला वेस्टिबुलाई याद रखना, और दूसरा है स्केला मीडिया, और तीसरा पार्ट है कौन, स्केला टिम्पैनी। तो ये जो स्केला टिम्पैनी होता है इसके ऊपर ये जो पार्ट है, ये जो लेयर है, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो याद रखना बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ये स्केला टिम्पैनी के पेरिलिम्फ और जो है आपके इंडोलिम्फ, इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। जबकि यहां पर स्केला वेस्टिबुलाई का पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ को सेपरेट करता है ये मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन का नाम है रिसनर्स मेम्ब्रेन। तो याद रखना रिसनर्स मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ को सेपरेट करता है, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन स्केला टिम्पैनी और किसको जो है, इंडोलिम्फ को सेपरेट करता है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसी के ऊपर उभार है, और इसका नाम है क्या बताओ, ऑर्गन ऑफ कोर्टाइल। तो ध्यान रखना वहां पर सेमी सर्कुलर कैनाल में जो उभार था उसका नाम क्या था, तो क्रिस्टा एम्फुलरिस, जबकि जो है यूट्रिकल एंड साइकुली में जो उभार था उसका नाम मैकुली, और यहां पर कॉकलिया के अंदर जो उभार है बेटा इसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोर्टाइल। ऑर्गन ऑफ कोर्टाइल के ऊपर 2 टाइप्स के सेल होते हैं बेटा, वही कहानी, सेंसरी सेल, और दूसरा होता है नॉन हेयरिंग वाला जो है उसको कहते हैं क्या बेटा, सपोर्टिंग सेल।
तो ये सेंसरी सेल एंड सपोर्टिंग सेल, दो सेल पाए जाते हैं बेटा, सेंसरी सेल एंड सपोर्टिंग सेल। इसके बाद बच्चा ये जो है ध्यान रखना कि सबसे पहले इंपल्स जो है स्केला माने जो है स्केला वेस्टिबुलाई में आती है, और कहां पे आती है, स्केला टिम्पैनम में। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहां देखो अब समझ में आएगा। यहां देखना बच्चा, ये आपका कौन है, ईयर है, ये ईयर है। थोड़ा चेक करते रहते हैं वीडियो जो है कट ना जाए, या जो है सही से आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यहां देखना, ये आपका ईयर पिन्ना है बेटा, ये ईयर पिन्ना है बेटा। ईयर पिन्ना जो होता है ये साउंड को कलेक्शन करता है ना, साउंड को कलेक्शन करेगा ईयर पिन्ना। फिर आपका ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है ऑडिटरी कैनाल। क्या नाम है बेटा, ऑडिटरी कैनाल। और ऑडिटरी कैनाल से ये साउंड को ट्रांसमिट करता है ईयर पिन्ना टू कहां पर बताओ, ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम बताया था, ऐसे समझो कि ढोल जो है माने ढोल, हमारा शादी पड़ा और ढोल बज रहा है, और ढोल लड़के आए हमारे जो है घर पे, और हमारे दीवार को पीटने लगे कि गुरुजी आपका शादी पड़ा है और ढोल बज रही है, तो बताओ बढ़िया साउंड बजेगा कि नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, पूरा मोहल्ला नहीं सुनाई देगा। लेकिन कोई लड़का आया ड्रम लेके, उसमें जो है पर्दा लगा पड़ा है, उसको धीरे धीरे पीटा, पूरा मोहल्ला समझ गया कि भैया शादी माने बारात निकलने वाली है। तो मिला जुला के कहने का तात्पर्य था कि यहां पर बच्चा कि ये जो है आपका ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम पर जाकर के साउंड टकराती है, तो ये एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड करता है। इसके बाद बताया था यहां पर बोन होते हैं ना, ऐसे बोन पाए जाते हैं इसमें ऐसे बोन पाए जाते हैं, ये बोन होता है। तो ये बोन जो है इसमें कौन कौन होता है, मैलियस, इनकस और कौन बताओ, स्टैटिस। और ये जो है फेज डिफरेंट कॉज करते हैं, मतलब सबसे पहले साउंड कहां पहुंचेगा बताओ, ओवल विंडो में, और फिर बाद में पहुंचेगा कहां पर बताओ, राउंड विंडो में। बताया था कि यहां पर कौन भरा रहता है, एयर फिल्ड बोनी कैविटी टिम्पैनिक बुल्ला होता है। तो यहां पर ये बाद में साउंड पहुंचेगा और पहले साउंड यहां पर पहुंचेगा। और ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्केला वेस्टिबुलाई। क्या नाम है बताओ, स्केला वेस्टिबुलाई। और इधर जो है ये है स्केला टिम्पैनी। देखना बच्चा, स्केला टिम्पैनी। अब स्केला वेस्टिबुलाई में जब साउंड पहले पहुंचेगी, तो साउंड पहुंचेगा तो इसके अंदर कौन है बताओ, पेरीलिम्फ। और पेरीलिम्फ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जब पेरीलिम्फ वाइब्रेट करेगा तो अंदर कौन है बताओ, इंडोलिम्फ। और इंडोलिम्फ भी क्या करेगा, इंडोलिम्फ भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जब इंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी। और जब टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो इसके अंदर पाया जाता है सेंसरी सेल माने हेयर लाइक सेल। और ये जो है आपका टेक्टोरल मेम्ब्रेन सेंसरी सेल से जो है टकराएगी, और जो सेंसरी सेल है ये इंपल्स को जो है कहां पर भेजेगी, ये जो है इंपल्स को भेजेगी ब्रेन पर। और ये इंपल्स हमारे ब्रेन पर जाएगी सूचना। और ध्यान रखना कि 1 मिनट में जितनी बार वाइब्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ, उसको कहते हैं हम लोग समझ जाओ, फ्रीक्वेंसी। तो जिस टाइप का फ्रीक्वेंसी होगा उसी टाइप का जो है साउंड होगा। मैंने बताया था हारमोनियम का है कि गिटार का। तो सबसे पहले साउंड कहां आता है बताओ, ईयर पिन्ना, देन ऑडिटरी कैनाल, देन ईयर ड्रम, देन बोन, देन कहां पहुंचा, ओवल विंडो। और ओवल विंडो से स्केला वेस्टिबुलाई। और स्केला वेस्टिबुलाई ये है। तो यहां पर मान लो यहां पर कौन है, ये मान लो ऐसे ओवल विंडो है, और ये साउंड पहुंचा कहां पर जो है, स्केला वेस्टिबुलाई यहां पर। तो इसका जो पेरीलिम्फ है ये वाइब्रेट करेगा। और अगर इसका पेरीलिम्फ वाइब्रेट किया तो ये इंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा। और अगर इंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा। और टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा तो कहां पर जाएगा, सेंसरी सेल। और सेंसरी सेल से कहां पर इंपल्स जाएगी, ब्रेन में। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ईयर। तो इसका सीक्वेंस थोड़ा लिखते हैं हम लोग। चलो बच्चा, ये मैकेनिज्म जो है, तो सबसे पहले कौन जो है वाइब्रेट, पहले जो है कहां पर आएगा, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना। देन जो है कहां पर बताओ, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। और देन कहां पर आएगा बताओ, ईयर ड्रम, मान लो ईयर ड्रम। देन कहां जाएगा बताओ, ईयर ड्रम से ईयर ऑस्किल्स, ईयर ऑस्कल्स। और ईयर ऑस्कल्स और कहां, एयर के थ्रू जाएगा। और ईयर ऑस्किल्स के थ्रू कहां पर जाएगा, तो ये जाएगा कहां पर, ओवल विंडो, ओवल विंडो पर जाएगा।
और ओवल विंडो से ये कहा जाएगा बताओ एयर के थ्रू राउंड विंडो। और राउंड विंडो में बेटा राउंड विंडो जो आपका ओवल विंडो वाला पार्ट है पहले जो है पहले यहां पहुंचेगा देन यहां पर, तो ओवल विंडो ये है क्या राउंड विंडो। अब बच्चा यहां ध्यान देना, ये जो है कहां पहुंचा स्केला वेस्टिबुलाई और इधर स्केला टिम्पैनम, तो ये जो है कहां पहुंचा स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला वेस्टिबुलाई वेस्टिबुलाई स्केला वेस्टिबुलाई स्केला वेस्टिबुलाई और ये कहां पहुंचा स्केला टिम्पैनम टिम्पैनम, ठीक है ना, टिम्पैनी कह दो। और ये फिर कहां पहुंचेगा टेक्टोरल में, कहां पहुंचेगा पेरीलिम्फ पर, और पेरीलिम्फ से कहा जाएगा बताओ इंडोलिम्फ पर, और इंडोलिम्फ से कहा जाएगा तो इंडोलिम्फ से जाएगा ये कहां पर टेक्टोरल मेम्ब्रेन और टेक्टोरल मेम्ब्रेन से कहा जाएगा तो बताना टेक्टोरल मेम्ब्रेन से ये इंपल्स जाएगी कहां पर, तो बताना जो है टेक्टोरल मेम्ब्रेन से इंपल्स जाएगी सेंसरी सेल पर, और सेंसरी जो सेल है वहां से इंपल्स जाएगी कहां पर ब्रेन में, और ब्रेन से जो है क्या होगा डिसीजन लिया जाएगा, पहले जो आपने साउंड सुना था उसी का जो है एनालिसिस करके जो है क्या होगा ये जो है डिसीजन लिया जाएगा कि किसका साउंड है। तो ये सीक्वेंस है बेटा, इसको आप लोग लिख लेना, और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में।